गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। और आज का ये वीडियो डेडिकेट होने वाला है जो बच्चे प्रोग्रामर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। प्रोग्रामर को लेकर बहुत सारे डाउट आपके मन में चल रहे हैं कि प्रोग्रामर की वैकेंसी कब आएगी। तो पहले डाउट का आंसर करना चाहूंगा, बहुत जल्दी आपको प्रोग्रामर की वैकेंसी मिलने वाली है। इसके अलावा जितने भी प्रश्न हैं उनको एक एक करके हम देखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले योग्यता की बात करेंगे, योग्यता क्या होगा, ठीक है, क्या आपने कर रखा है जिससे आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। सबसे पहले योग्यता की बात करते हैं और ये देखिए, अगर योग्यता की बात करें तो बीई, बीटेक या एमएससी अगर आपने किस में कर रखा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कर रखा है यानी कि आईटी में कर रखा है, या फिर कंप्यूटर साइंस में कर रखा है, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में कर रखा है, या फिर सर किस में कर रखा हो, या फिर एमसीए कर रखा हो आपने, ठीक है, या फिर क्या कर रखा हो आपने, एमसीए कर रखा हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर इसके इक्विवेलेंट आपने कुछ भी कर रखा हो, ठीक है। तो ऐसे अगर इनमें से आपने कुछ भी कर रखा, बी बीटेक कंप्यूटर साइंस से, आईटी से, या फिर मैंने नेक्स्ट ऑप्शन बताया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, ठीक है, या फिर आपने एमसीए कर रखा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। दूसरा, अगर आपने एमटेक कर रखा है आईटी में या फिर कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में, ठीक है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बेसिक नेचर है, तो ये बढ़िया है। या फिर और एक ऑप्शन है एमबीए, अगर आपने आईटी से कर रखा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है सर, अगर आपने एमसीए कर रखा है या बीटेक कर रखा है या एमटेक कर रखा है, और किस किस फील्ड से, किस किस सब्जेक्ट से, स्ट्रीम की बात करें तो कंप्यूटर साइंस है हमारे पास सबसे पहला अच्छा विकल्प, या फिर आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो ये तो बात हो गई योग्यता की। सर योग्यता में क्या चाहिए, तो योग्यता वाली बात क्लियर हो गई। सर अगर मैंने बीसीए कर रखा है मैं एलिजिबल हूं, नहीं हो भाई। सर मैंने बीटेक है वो सिविल से कर रखा है, मैं एलिजिबल हूं, नहीं हो भाई, ठीक है। तो जो जो आपके ऐसे प्रश्न उठेंगे उनके सामने आंसर रख दीजिएगा कि ये जो लिमिटेड चीजें बताई गई है वो ही कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ाते हैं बात को। ऐसी कुछ और छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें हैं। और क्या चाहिए, वर्किंग नॉलेज चाहिए, हिंदी रिटन देवनागरी स्क्रिप्ट, नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर। आपको नॉलेज चाहिए होगा किसका, हिंदी का, और जो राजस्थानी कल्चर है उसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक चीजें हो गई जो हम देख रहे हैं कि क्या क्या चाहिए, ठीक है। इसके बाद आती है सर एज की बात। एज कितनी होनी चाहिए, तो एज बड़ा सिंपल है, एज होनी चाहिए 21 वर्ष। अधिकतम कितनी है, अधिकतम है सर 40 वर्ष। सर अगर बाकी जो एससी एसटी कैंडिडेट है, ओबीसी कैंडिडेट है, महिला कैंडिडेट है, उनको डायरेक्टली जो भी उनके एज रिलेशंस के पार्ट्स है उतना उनको छूट मिल जाएगा, ठीक है। तो एज वाली बात भी हो गई सर। अब दूसरी बात आगे बढ़ाते हैं। एज के बाद सर आता है ग्रेड पे। ग्रेड पे कितना होगा, अगर ग्रेड पे की बात करें तो यहां ग्रेड पे 4200 लिखा हुआ है। अब जो ग्रेड पे है वो चेंज हो चुका है। अब जो ग्रेड पे होगा वो होगा जो ग्रेड पे होगा वो होगा 4800। 4800 ग्रेड पे, यानी कि फर्स्ट ग्रेड की पोस्ट आपको मिलने वाली है अगर आप प्रोग्रामर की पोस्ट पे जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद में जो पेंशन है वो कौन सी मिलने वाली है, चूंकि अभी की स्थिति देखें तो ओपीएस लागू हो चुका है, तो ओल्ड पेंशन स्कीम आपको मिलेगा, ठीक है। सर ये सारी बातें आप कहां से बता रहे हैं, तो ये लास्ट जो नोटिफिकेशन है प्रोग्रामर का, मैं वहीं से आपको सारी डिटेल्स दे रहा हूं, एक एक बात डिटेल से बता रहा हूं। अब बात आती है मोस्ट इंपोर्टेंट चीज की, दैट इज कॉल्ड सिलेबस। इस एग्जाम का सर एग्जाम पैटर्न क्या होगा और सिलेबस क्या होगा, ध्यान से समझिएगा एक एक बात को। सबसे पहली बात तो यहां पर द स्कीम एंड सिलेबस फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोग्रामर, और यहां पर पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होने हैं, दोनों 100 मार्क्स के हैं, दोनों में आपको 2 घंटे मिलने वाले हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 40% है, और जो बाकी एससी एसटी कैंडिडेट है उनके लिए 36% है, ठीक है। द कमीशन अपॉइंटिंग अथॉरिटी में देयर डिस्क्रिप्शन अवार्ड द ग्रेस मार्क्स अप टू 3 इन द एग्रीगेट। जो भी ओवरऑल मार्क्स है उसमें 3, एग्रीगेट मार्क्स में 3 ग्रेस मार्क्स दिए जा सकते हैं, ठीक है, अगर अथॉरिटी चाहे तो, ठीक है। उसके बाद आता है सिलेबस। सिलेबस एंड स्कोप ऑफ द पेपर्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोग्रामर। सिलेबस क्या होगा, तो पेपर फर्स्ट जो है उसमें क्या आने वाला है, तो उसमें है रीजनिंग टेस्ट एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड जनरल नॉलेज। ये आपका पेपर फर्स्ट होने वाला है, जिसमें आपको रीजनिंग मिलेगी, आपको कुछ मैथमेटिक्स मिलेगी और कुछ आपको जीके मिलेगा। इवन अगर आप यहां पर देख रहे हैं तो ये एक छोटा सा यूनिट है। अगर बाकी यूनिट्स की बात करें, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा कम्युनिकेशन, कंप्यूटर नेटवर्क्स,
इससे आगे चलते हैं। तो ये आपका ये फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ दी चीजें जो यहां पर देखने वाली वो है डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस जिसे आप कह देते हैं। दो कंप्यूटर के यूनिट्स है और एक यूनिट जो है वो उसमें आपके रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है और साथ में आपका जो जीके वाला पार्ट है वो इंक्लूड होगा। इसके बाद आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट आता है पेपर 2 जिसमें सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। मैं आपको सिर्फ जो हेड टाइटल्स है वो बता रहा हूं, बाकी अगर आप चाहते हैं कि मुझे सर पूरा सिलेबस जो है वो डाउनलोड करना है तो मैं टेलीग्राम पे ये पूरी पीडीएफ अपलोड कर रहा हूं, वहां से जाके आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, तो ये दो बड़े टॉपिक्स आ गए जहां से मैंने ये चीजें इंडिकेट की है, ठीक है। अब इससे जुड़े हुए जो नोट्स है उनको पढ़ना है और बहुत ध्यान से देखना है। द स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर विल बी डिग्री एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाय, तो आपका जो ग्रेजुएशन लेवल का जो मास्टर लेवल का जो पेपर है वो कंडक्ट होने वाला ग्रेजुएशन में, जैसे बीटेक के जो आपके बुक्स है वहां तक के क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। सेकंड, ऑल पेपर्स अनलेस स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड शेल बी आंसर्ड आइदर इंग्लिश और हिंदी। जो पेपर है वो बाइलिंगुअल होने वाला है, आप बाइलिंगुअल पेपर देखेंगे जिसमें भी आपको आंसर सुटेबल लगे आप कर सकते हैं। हैंड राइटिंग इज नॉट लिजिबल, ए डिडक्शन विल बी मेड, क्योंकि अगर आप बात करते हैं जो आपके रिटर्न फॉर्मेशन की है तो रिटर्न फॉर्मेशन लेवल पर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये सारी की सारी बातें होगी जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हो गई। क्वेश्चंस कैसे होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और डिस्क्रिप्टिव और बहुत टाइप्स। लेकिन हमारे अभी की सिचुएशंस जो है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो हमारा जो पेपर होगा वो होगा डिस्क्रिप्टिव, हमारा जो पेपर होगा वो होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू बेस्ड पूरा का पूरा पेपर होने वाला है, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें आ गई, मैंने सिलेबस की बात बता दी है, मैंने एज कितना है वो बता दिया है, क्वालिफिकेशंस क्या है वो मैंने बता दिया है। इसके बियॉन्ड भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पोस्ट कर सकते हैं और उस डाउट को मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप भी प्रोग्रामर की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम छोटी से छोटी अपडेट जो भी प्रोग्रामर की होगी, जो भी आईए के अपडेट्स होंगे, जो भी कंप्यूटर टीचर के अपडेट्स होगी, वो सबसे पहले आपके साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक्स अ लॉट।